आज हम बात करेंगे होम टैब के अंदर। हम डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ रहे थे, तो हमने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट पढ़ चुके हैं। आज हम नंबर ग्रुप और स्टाइल्स के बारे में हम कुछ सीखेंगे। पहले हम फोकस करेंगे नंबर ग्रुप के ऊपर। नंबर ग्रुप का एक्सेल के अंदर बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि ज़्यादा हमें आदात से वास्ता पड़ता है, फिगर से वास्ता पड़ता है। उन फिगर्स की फॉर्मेशन के लिए हमें इन डेटे की अच्छी ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, लेट से यहाँ आप एक नंबर टाइप करते हैं 030091919900, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पे ज़ीरो इसमें से गायब हो जाता है। देख रहे हैं ना आप कि इसमें ज़ीरो गायब हो गया। यहाँ आपके और नंबर देते थे, मतलब 030096779838। अब ऐसी सूरत हाल में आप टेक्स्ट बॉक्स, इस बॉक्स को, इस पूरे कॉलम को चेंज कर लें अपनी मर्ज़ी से। आप जनरल में आ जाएं, यहाँ देखें आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे जनरल में ऑलरेडी पहले ये प्री डिफाइंड है, देखें यहाँ क्लिक करेंगे तो देखें जनरल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ठीक, अब यहाँ से आके नंबर पे लेंगे तो उसके साथ वो क्या करेगा, डेसिमल प्लेसेस ऐड कर देगा। हमें चाहिए कि 7 सिफर इसके शो हो जाए। हम उस एरिया को सेट कर लेते हैं जहाँ हमने एंट्री ऐसी करनी है। हम जनरल इस अपने नंबर के अपना कॉम्बो बार को खोलते हैं, कॉम्बो टूल को, और नीचे आके इसको एज अ टेक्स्ट हम ट्रीट करते हैं, उसको सेंटर करते हैं। और जब हम इस पे आके अब शुरू में ज़ीरो ऐड करेंगे, यू विल सी दैट कि अब इसमें ज़ीरो ऐड हो गई। लेकिन इस सेल जो हैं, ये जो टेक्स्ट बेस्ड सेल होंगे, वो किसी फार्मूले में यूज़ नहीं होंगे। ये बात इसका ख़ास ध्यान रहे, क्योंकि इन शुरू की ज़ीरो जो वैल्यू है वो नल होती है, इसलिए वो उसकी वजूद नहीं होता। लेकिन अगर वो शो करना ज़रूरी हो तो आप सेल की आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगी। देखें, अब ये भी टेक्स्ट है, यहाँ और करें, ये टेक्स्ट शो हो रहा है। देखें नीचे आ जाएं, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है। नीचे आ जाएं, ये देखें, ये यहाँ पे जनरल आ गया, देखा आपने। तो आप इतनी तमाम एंट्रीज को बेशक आप चेंज कर दें और इसको जनरल में लें, ताकि यहाँ पे आप अगर आप नंबर्स दें तो उनको ऊपर आप फार्मूलास अप्लाई कर सकें। देखिए मतलब मैं यहाँ आके नंबर दे रहा हूँ, इनको आप ऐड कर सकते हैं। देखिए मसलन आप ये देखें ऐड भी हो रहे हैं। अगर आप टेक्स्ट सेल को ऐड करना चाहेंगे, लेट से मैं यहाँ आके इन टेक्स्ट सेल पे आके जमा करता हूँ, तो देखें क्या होता है, वो उसको अजीबो गरीब उसके जवाब ले आएगा। ठीक है जी, जो यानी कि आमतौर पर अर्थमेटिक के अंदर बार दफ़ा इस्तेमाल नहीं होता। समटाइम्स प्लस वो कर देता है, समटाइम्स प्लस नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो टेक्स्ट बेस्ड सेल होते हैं उनको फार्मूले में जो है शामिल ना किया जाए। लेकिन जो मॉडर्न ऑफिस हैं, जैसे अब 2010 है या 2013 नया लॉन्च हो गया है, उनमें उसने ऑप्शन ये भी शो कर दी है कि टेक्स्ट बॉक्स को भी वो टोटल में ऐड कर लेता है। लेकिन उस पर जो कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले होते हैं वो समटाइम्स काम करने में रिस्क होता है। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे डॉलर साइन, अगर आपने इस पर करेंसी साइन लगाना है तो आप इस पर आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पे आके एक आपको टिप देता हूँ कि यहाँ आके अगर आप आर्ट का बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको हर जो टैब के नीचे देखें एक हॉट वर्ड अपीयर हो गया। ये ट्रिगर बटन है उस टैब को एक्टिव करने का। अगर आप Alt H दबाएंगे तो होम टैब एक्टिव हो जाएगा, Alt N दबाएंगे इंसर्ट टैब एक्टिव हो जाएगा। फ्रॉम कीबोर्ड यू कैन एक्सेस दीज ऑल टैब्स यूजिंग दीज हॉट वर्ड्स, हॉट कीज WRAMPN and H. Let's suppose that I remember F, H and N. I press Alt F. Look at that, I have opened the file tab. Alt H, I had opened the, देखिए वो हेल्प पे चला गया। अब इसको होम पे क्लिक करते हैं, Alt H दबाते हैं, तो देखिए अब होम टैब की पूरे बटनों की देखिए कीज एक्टिव हो चुकी हैं। ये देखिए उनके ऊपर आपको कीज आ रही है कि आप Alt H1 दबाएंगे तो ये क्या करेगा, बोल्ड कर देगा। 2 दबाएंगे इटैलिक कर देगा, 3 दबाएंगे ये कर देगा। हर टूल का वो आपको शॉर्टकट की शो कर रहा है। अगर आप यहाँ आके देखिए, मसलन आप कहते हैं Alt H1, देखिए बोल्ड हो गया। आप इस जूम इन कर लें, आप देखें, आप Alt H1 कहते हैं ऑफ
बोर्ड ख़त्म हो गया। इस तरह आप Alt H दबाएंगे तो किसी भी आप टैब्स के, रिंग्स के, तमाम जो उसके ग्रुप्स के आप टूल्स हैं उनकी शॉर्टकट्स आपके सामने आ जाएंगी। तो यूजिंग बाय Alt, उसका फर्स्ट लेटर H, उसके बाद जो आगे आपकी कीज़ यूज़ करनी है, Alt H1 फॉर बोल्ड, Alt H2 फॉर इटैलिक, Alt H3 फॉर अंडरलाइन, एंड सो Alt HB फॉर बॉर्डर्स। लेट से आपने यहाँ आके बॉर्डर का ये स्टाइल लिया हुआ है, लेट से कि मैं यहाँ आके ये स्टाइल चूज़ करता हूँ और मैं इस पूरी एंट्री को सेट करता हूँ। अब मैं कहता हूँ Alt HB, तो देखिए उसने बॉर्डर्स का सारा स्टाइल खोल दिया और साथ देखें उसमें आगे टूल दे दिए। देखिए कि मतलब आपने फुल बॉर्डर लगाना है तो आप Alt H और उसके बाद आप शो करेंगे, उसमें ऑप्शन आ गए, Alt दबा के H दबा दें तो Alt HB के आगे आपके पास आ जाएगा ये टूल। Alt दबाएंगे, Alt दबाया, H दबाया, ठीक, B दबाया, ये आ गया, दे रहे हैं, A दबाएंगे तो आप उसके ऊपर सारा बॉर्डर लगा देंगे। Alt H B दबाया, खुल गया, यहाँ से आके अब वो नहीं चाहिए तो N फॉर नो बॉर्डर, N दबाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो चल जो आपका क्वेश्चन था अबाउट शॉर्टकट कीज, नो यू गॉट हंड्रेड्स ऑफ शॉर्टकट कीज नाउ, इट्स अप टू यू कि अगर आप उसको रिमेंबर रखते हैं यू कैन डू एनीथिंग विद एक्सेल, anything you want you can do it. Just you have to remember your hot words, hot keys, H, N and let's say आप R दबाते हैं you will find P, M, A, R, W. Every hot key look that you have also this one also. Alt 1 दबाएंगे ये काम करेगा, 2 दबाएंगे ये काम करेगा, 4 दबाएंगे ये दबा कर देखिए वहाँ भी वो शो कर रहा है आपको, हर वो की जो मौजूद है आपको एक्सेस दे रही है। इस तरह आप शॉर्टकट्स के ऊपर काम कर सकते हैं और अपने इस काम को 100% परफेक्ट कर सकते हैं कि किसी दूसरे को नहीं नज़र आएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप इतनी फास्टेस्ट काम आपका होगा, आप उसको कर सकते हैं। मसलन Alt HBN ख़त्म हो गया, Alt HBH ये देखें, Alt HBA ये देखें लाइन लगी, देखिए इस तरह आपकी अगर प्रैक्टिस होगी, देखिए आप Alt H सॉरी ये और आ गया Alt HBN बॉर्डर ऑफ हो गए। देखिए इस तरह आप इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उस पर कौन से साइन यूज़ कर सकते हैं, ये तमाम साइन यहाँ अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ आते हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, यहाँ क्लिक करेंगे आके यू विल गेट लॉट ऑफ करेंसी पोजिशंस, ले दैट यहाँ आके आप उन करेंसी पोजिशंस को ट्रिगर कर सकते हैं। ये देखें, let's say if you wanted to add Pakistani currency, that is rupees, so we will find it if it is in this row है या नहीं। हम R दबाते हैं, देखते हैं, R से रुपी, RS R, देखिए रुपीज़ नहीं आ रही, हमें यहाँ RS चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे स्टार्ट में, सेटिंग्स में, कंट्रोल पैनल में, यहाँ आके आप आ जाएंगे रीजनल सेटिंग्स में, वहाँ से आप आ जाएंगे लैंग्वेज के ऊपर, सॉरी अपना एडवांस के ऊपर आके इधर कहीं डिटेल में आएंगे, लैंग्वेज में आके डिटेल में अभी देखते हैं इसको, इन सेटिंग में आके यू विल गेट कस्टमाइज, यस आप नेट ऑप्शंस इस पे आ जाएंगे। इन ऑप्शंस के ऊपर आके आप पहले टैब को ही क्लिक करेंगे और कस्टमाइज पे आ जाएंगे। यहाँ आपको सेकंड टैब मिलेगा करेंसी, देखिए यहाँ पे करेंसी फॉर्मेट शो कर रहा है डॉलर, आप इस यहाँ आके RS टाइप कर दें, कीबोर्ड से RS टाइप कर दें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें, अप्लाई कर दें इसको भी और ओके कर दें। अब आप जब आप इस पे आएंगे, इसको सेट करेंगे एंड यू वांट टू अप्लाई करेंसी साइंस, इस डॉलर को खोलें, यहाँ आपको देखिए ऊपर RS नज़र आ जाएगा। तो आप अपनी करेंसी के साथ RS वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं। इस तरह ऐसी करेंसी सिंबल्स जो कि आपकी करंट ऑफिस की लाइब्रेरी में नहीं है, यू कैन कस्टमाइज योर करेंसी सिंबल्स बाय गोइंग फ्रॉम दिस स्टार्ट, सेटिंग्स, कंट्रोल पैनल एंड देन इंटरनेट regional and languages options, and where you can find regional options and then customize पे आ जाएंगे and then choose currency options. Now we will get your RS and other
ऑल फेमस सिंबल्स आर अवेलेबल देयर। इनको यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो करेंसी ऑप्शंस के बाद हम बात करते हैं परसेंट साइन के ऊपर, कि अगर आपने उसके ऊपर परसेंट साइन लगाना है तो उसकी शॉर्टकट की शो हो रही कंट्रोल शिफ्ट परसेंट। अब ये दबा दें, ये देखिए वो परसेंट में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इस तरह आप चाहते हैं उसके अंदर कॉमा स्टाइल जो कि वैल्यूज़ को सेपरेट करता होता है मिलियन ट्रिलियन को, वो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। ये है डेसिमल पोजीशंस की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और इससे इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं हम डिक्रीज कर सकते हैं। सो इन दिस वे आप इस नंबर ग्रुप को काम कर सकते हैं अपनी ऑफिस डेटा के अंदर। अब लेट्स से आई चूज दिस बॉक्स, दिस एरिया, एंड आई अप्लाई दिस बॉक्स विद दिस बॉर्डर सो आई कैन रिमेंबर इट कि हम इस एरिया में काम करना है। नो आई चूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लेट्स से आई हैव दीज नंबर्स हेयर, look at that, I am typing different types of number. I didn't have proper, so I can use these words or letters। कि मैं यहाँ फिगर दे रहा हूँ ताकि हम उस लिहाज से इसको कर सकें। That adding information here now I get all information here now this is our, इसको मैंने भी लेफ्ट में अलाइन राइट में अलाइन कर दिया। ये मेरे पास वो तमाम नंबर आ गए हैं। अब इनको मैंने सेलेक्ट किया, आई चूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस बटन के दो हिस्से, एक तो सेंटर बटन है, एक ये है। पहला ऑप्शन है हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, less than, between, equal to, text that contains a date occurring, duplicate values, more rules. I choose with this one greater than। वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ क्या देना है। मैं कह रहा हूँ कि वे वैल्यू जो 50 से बड़ी हो। ठीक, उसके बाद क्या करे, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट। ठीक, जो भी कलर स्कीम आए चूज कर लें, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके अंदर। ओके पे क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे उसने कोई चेंज नहीं किया। अब हम इसको दोबारा सेट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या एरर आ रहा है। फॉर्मेटिंग पे आ गए, हाईलाइट किया, ग्रेटर रूल्स, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, लेट्स से आई चूज 30। यहाँ हम सिंबल नहीं देंगे क्योंकि हम पहले ही चूज कर चुके हैं ग्रेटर देन, अपने आप लेगा। ठीक है, 30 ली मैंने और मैंने कह दिया येलो विद, ये आ गया। ओके दबा दिया। उसने कह दिया कि सिर्फ ये वैल्यूज जो हैं 30 से नीचे हैं, बाकी देखिए सारी वैल्यूज उसने कलर कर दी है। अब जैसे आप इन वैल्यूज को कम करते हैं, देखें मसलन आप देख रहे हैं वो अपने आप कलर वॉश हो रहा है उसका। इस तरह आप उसको दोबारा सेट करें, कंट्रोल Z दबाएं पहले ताकि आप इसकी जो है अब दोबारा यहाँ आ जाए। इन दिस वे यू कैन चूज यूर ऑल टॉप बॉटम रूल्स। इसी में नीचे आ जाएं, ये सारी प्रैक्टिस आप करेंगे बैठ के। इसमें से नीचे आ जाएं, अ टेक्स्ट दैट कंटेन्स लेटर्स भी आ सकता है। मोर रूल्स में आ जाएं, यहाँ पे आप सेल वैल्यू, ग्रेटर देन, ई बिटवीन, जो भी आप लेना चाहें आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रूल पड़े हुए हैं, ये देखें। पहला है फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, 2 कलर्स, लोएस्ट वैल्यू, ठीक, हाईएस्ट वैल्यू। इसके बाद यहाँ से आके उन कलर्स को चूज कर सकते हैं आप। 3 कलर ले लें आप, ये देखें। अब वो क्या है, वैल्यू कितनी आ जाए, मैं कहता हूँ वो 40 आ जाए। अब ओके दबाता हूँ, देखें आप, ये देखें, देख रहे हैं जो वैल्यूज 40 से बढ़ रही हैं, ये देखें वैसे हो रही हैं, जो कम है ऐसे हो गई हैं, जो बहुत ज़्यादा हैं वो शेड में आ रही हैं। इस तरह आप अपनी मर्जी से इन कलर्स को आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बैठ के। इसके बाद
इसको पहले हम अंडू करते हैं ताकि हम इसको दोबारा वापस कर लें। यहाँ से आके आप टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स यहाँ क्लिक कर दें आके विद रेड लाइट। अब देखें, इंटर दबा दें, देखें जो टॉप 10 वैल्यूज़ होंगी उनके कलर चेंज हो जाएंगे। इस तरह आप इसको सेट करें। यहाँ आके इस कंडीशन फॉर्मेटिंग को आप बड़े कंप्रीहेंसिव अंदाज में टॉप 10% ले सकते हैं। आप बॉटम 10 ले लें तो वो देखें रंग और कर दें आप, उसका आप कर दें ग्रीन। देखिए टॉप 10 रेड हैं और जो बॉटम 10 है वो ग्रीनिश है। इस तरह आप अपने डेटे को एनालाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये अकाउंट्स के अंदर डेटे को एनालाइज करने में ये चीज़ें यूज़ होती हैं कि आप उन चीज़ों को मार्क कर लेते हैं, फ़ौरन वहाँ निगाह चली जाती है कि ये चीज़ पिन पॉइंट कर रही है, यहाँ पे टारगेट्स अचीव नहीं हो रहा है या अचीव हो चुके हैं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर खासा बड़ा टॉपिक है, तो हम आज से 2 तक की महदूद रहेंगे। हम अबव एवरेज यहाँ आप सेट कर लें। देखें यहाँ आके रेड टेक्स्ट कर दें, ओके दबा दें। सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, आप देखें मैंने सेलेक्ट किया इसको। यहाँ आके मैंने आगे और मैंने कह दिया अबव एवरेज। राइट सेल फॉर्मेट सेल दैट आर बिलो एवरेज। यहाँ आके आप कोई कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कर दें आके, यू विल गेट दिस वन। यहाँ ये कर सकते हैं आप, उसकी बॉर्डरिंग कर सकते हैं आप, नंबर चेंज कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं आप ऑप्शंस। नाम के इसको ओके दबा देंगे तो वो देखें एवरेज में उसको चेंज कर देगा, वो टोटल एवरेज ले आएगा। तो इस तरह आप इसकी फॉर्मेट्स को चेंज ला सकते हैं बैठ के। फिर इसके अंदर है अबव एवरेज, वो कर सकते हैं आप। मोर रूल्स में आ जाए, यहाँ आके आप देखें आ सकते हैं टॉप 10 आ जाएंगे। यहाँ से आके बॉटम ले सकते हैं, हर स्टेप को चूज़ करेंगे, वहाँ से अबव, इक्वल और अबव ये ले सकते हैं आप। ठीक है, इस तरह में सारे इसमें रूल्स बैठ के आप अप्लाई आप कर सकते हैं, वो चीज़ वहाँ अप्लाई होती जाएगी। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का आज हमें 2 टैब हमने डिस्कस कर लिए, बाकी हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो इसकी आप ज़रा बैठ के अच्छी तरह कंट्रोल जी फॉर अंडू। अंडू से आप जो एक्टिविटी में की होती है वो वापस आप रिपीट कर लेते हैं, तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी।